नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। डाटाबेस में क्या है कि जैसे ये टेबल है। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जब यूज़र कोई इनपुट देता है या कुछ गेट कर रहा है या कुछ डिलीट कर रहा है, तो इन टेबल्स के डाटा में क्या है, मैनिपुलेशन होता है। अब ये मैनिपुलेशन कई बार तो ऐसा होता है कि भाई यूज़र की तरफ से होता है, कई बार ऐसा होता है यूज़र की तरफ से नहीं, डीबी से बैकएंड से कोई मैनिपुलेशन कर दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना कहीं लॉग मेंटेन होनी चाहिए। तो कैसे होंगी? तो सिंपल सा एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर। ठीक है, आप ट्रिगर क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। ट्रिगर क्या है? एक इवेंट होता है। जितनी भी डीएमएल डीडीएल या डाटाबेस के जितने भी ऑपरेशन है, उन सभी इवेंट्स पे क्या कर सकते हैं, आप ट्रिगर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अब आप देख रहे हैं वीडियो में, जो डीएमएल स्टेटमेंट जैसे डिलीट इंसर्ट अपडेट, जब भी कभी किसी भी टेबल पे डिलीट इंसर्ट अपडेट होगा तो एक ट्रिगर आप क्रिएट कर सकते हैं इन इवेंट पे। ठीक है, या जो डीडीएल स्टेटमेंट है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, उनके ऊपर भी कर सकते हैं। या जो डाटाबेस ऑपरेशन है, सर्वर एरर है, लॉगिन है, लॉग ऑफ है, शटडाउन है, ये जितने भी डाटाबेस के जितने भी ऑपरेशन है, इन पे भी क्या है, ट्रिगर क्रिएट किया जा सकता है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार एक छोटा सा ट्रिगर क्रिएट करते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है, हमने एक प्रोसीजर बनाया था। कौन सा प्रोसीजर था ये? अपडेट क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि यूजर क्या कर रहे थे, किसी भी कस्टमर का, मतलब यूजर या एडमिन जिसको आप राइट देंगे, वो क्या कर रहा था, किसी भी यूजर की क्रेडिट लिमिट को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। और उसके पास में यहाँ पे इन पैरामीटर अवेलेबल था, जो इन पैरामीटर में जितनी वैल्यू आएगी उतना क्या है, उसकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे ये जो क्रेडिट लिमिट है, इसका रिकॉर्ड भी तो रखना है कि कौन किसकी इंक्रीज कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो ये कैसे मैं मेंटेन करूँ? तो ऐसे टाइम पे यूज आता है हमारा ट्रिगर का, कि आप जो टेबल है उसका जो फील्ड है, जैसे ये कस्टमर टेबल है, इसका फील्ड है क्रेडिट लिमिट। आप इस क्रेडिट लिमिट वाले जो फील्ड है, इस पे क्या कर सकते हो, ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कि जब भी इस वाले फील्ड में कोई चेंजेस हो, तो एक लॉग कहीं पे एक टेबल में जाके सेव हो जाए, ताकि वो मुझे फ्यूचर में एनालिसिस करने के लिए या लॉग्स के लिए मुझे पता हो जाएगा कि भाई हाँ, इस यूजर ने इस टाइम पे ये अपडेट किया था, पहले इसकी इतनी क्रेडिट लिमिट थी और अब इतनी कर दी गई। ठीक है, मतलब ये एक तरीके की चीजें इस डीबी प्रोसेस में है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। सिंपल सा ट्रिगर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल वही लिखना है, क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस ट्रिगर। ठीक है, अब ट्रिगर का नाम देना, हम नाम दे देते क्रेडिट। क्रेडिट चेंज हो रहा है। अब ये जो ट्रिगर है, ये आपको कब चलाना है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा बिफोर, मुझे यदि डिलीट कर रहे हो तब भी, और इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, तीन एक्शन होते हैं मोस्टली। ठीक है, जिनको हम क्रेड ऑपरेशन बोलते हैं, हमने उस पर लगा दिया। और ये किस टेबल पे है? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर्स टेबल पे। अब बात आती है यहाँ पे डिक्लेयर करने की, किस पे? तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच रो, फॉर ईच रो वैन। वैन किस लिए लगा रहे हैं? हम सारी रो पे, जहां पे अब आपको यहाँ पे कंडीशन देनी होगी कि किस पे लगाना है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या करो, प्राइमरी की ले लो। तो प्राइमरी की यहाँ पे हमारा क्या है, कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जीरो तो है नहीं हमारी कस्टमर आईडी, अब तो इंक्रीज ही होती जाएगी क्योंकि वो तो ऑटो फील्ड है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्कीमा है उसमें क्या चीज़ है, किस पे आप एक लगा सकते हैं। ठीक है, किस कॉलम पे लगा सकते हैं। हमने लगा दिया व्हेन न्यू कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कस्टमर आईडी वन, वन से ही तो शुरू हो रही है हमारी, तो हमने एक कंडीशन लगा दी। इसका मतलब सभी रिकॉर्ड के लिए क्या है, ये लॉग बनाएगा। डिक्लेयर। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिगिन, और यहाँ लिखना है एंड, और यहाँ पे कोई भी ये हमारा प्रोसीजर, मतलब ट्रिगर का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें देखना था कि चेंजेस किसमें, क्रेडिट लिमिट में क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे एक बार एक वेरिएबल डिक्लेयर करते, एलवी
क्रेडिट डिफरेंस, ठीक है। ये हमेशा किस में होगा, नंबर में, क्योंकि डाटा टाइप नंबर ही है। अब यहाँ बिगिन में क्या करना होगा, हमें पहले ये डिफरेंस पता करना होगा। अब जब भी कभी आप यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट करेंगे तो दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू कौन सी होती है, न्यू वैल्यू, एक होती है ओल्ड वैल्यू, ठीक है। दोनों को कैसे कॉल करेंगे आप, एलवी, एलवी इसमें हम असाइन कर रहे हैं इसको, इनके डिफरेंस को। तो जो न्यू वैल्यू है उसमें से हम ओल्ड को घटाते हैं, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो न्यू वैल्यू हो सकता है बड़ी ही होगी, मतलब माइनस भी हो सकती है, लेकिन वो माइनस का रिजल्ट भी सेव हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, जब भी आपको असाइन यूज करना है तो न्यू और ओल्ड दो ही चीजें करें। न्यू कौन सा फील्ड, क्रेडिट लिमिट। अब ये आपका डीबी का फील्ड है, यहाँ पे हमेशा क्या लिखोगे आप, डीबी का फील्ड लिखोगे, कौन सा फील्ड है। न्यू क्रेडिट लिमिट जो आप न्यू सेट कर रहे हो उसमें से हमें क्या करना है, ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट को घटाना है। यदि ये घट जाएगी तो हमारे पास में क्या है, डिफरेंस आ जाएगा कि कितना डिफरेंस हुआ, मतलब अभी जो वैल्यू चेंज की उससे कितना डिफरेंस आया, ये अब हमारे पास में आ गया। और इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, इसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, इसको किसी टेबल में सेव करा सकते हैं। यहाँ पे सारे रोज भी आप प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कस्टमर आईडी करवा सकते हो, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल एड्रेस, जब भी कभी किसी का चेंज हो तो एक लॉग क्रिएट हो जाए, ताकि आपको पता चले कि इस दिन इस टाइम, यहाँ पे सिस्टम डेट वगैरह लेके हम जब कोई रियल प्रोसीजर देखेंगे ना अपन, तब हम अपन बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कैसे आप पूरी एक लॉग टेबल बना सकते हैं ट्रिगर का क्रिएट करके। अभी जस्ट मैं आपको एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल मैं डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन ले लेता हूँ और उससे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन में लिख दिया ओल्ड क्रेडिट लिमिट। यहाँ पे ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट में पुरानी वाली जो क्रेडिट लिमिट थी वो आती है, न्यू में न्यू वाली आती है, और इसमें ये। साथ ही साथ आप यदि चाहें तो यहाँ पे यूजर आईडी, यूजर नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब जब हम टेबल में डाटा सेव करेंगे तब तो हमें सारी चीजें सेव करानी पड़ेंगी, कौन से कस्टमर के लिए कौन सा फील्ड अपडेट हुआ, ये ठीक है। अभी जस्ट हम एग्जांपल के लिए इतना ही देखते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम क्रिएट कर देते हैं, तो ट्रिगर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ओके, ओके, ट्रिगर हमारा क्या है, क्रिएट हो गया, ट्रिगर क्रेडिट चेंज कंपाइल, ओके। अब यहाँ पे जाके अपन देखते हैं कि ट्रिगर हमारा कहाँ, ट्रिगर पे रिफ्रेश करते हैं एक बार। जैसे रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट चेंज हमारा ट्रिगर क्रिएट किया हुआ है, ओके। अब ये जो ट्रिगर हमने क्रिएट किया, ये कहीं पे किसी टेबल में लॉग सेव नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डीबीएमएस आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट पक्का कर रहा है। तो अब हमने जो क्रिएट किया था वो क्या, डिलीट पे, इंसर्ट पे और अपडेट पे, इन तीनों एक्शन में यदि कोई भी एक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ प्रिंट होके आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, कोई एक रो को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए क्वेरी लिखते हैं, वही अपडेट कस्टमर्स सेट क्रेडिट लिमिट इक्वल टू क्रेडिट लिमिट प्लस में 10 चेंज करता हूँ, मतलब मैं क्रेडिट लिमिट कितनी करूँ, 10, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। अब पहले क्या करते हैं, कस्टमर आईडी 1 की हम क्रेडिट लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा कस्टमर 1 है और इसकी क्रेडिट लिमिट अभी है हमारे पास 1700, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये क्यूरी का कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा 1 रो अपडेटेड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें यदि हमने ट्रिगर लगाया हुआ है और हमारा ट्रिगर सही काम करेगा तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होके आना चाहिए, ओके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपडेट इवेंट चला रहे हैं और हमने जो ट्रिगर लगाया वो किस पे लगाया है, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे आ रहा है 1 रो अपडेटेड और यहाँ पे आया कि ओल्ड क्रेडिट लिमिट
लिमिट 1700 थी, न्यू क्रेडिट लिमिट 1710 हो गई है, क्रेडिट लिमिट डिफरेंस 10 है, ठीक है। हमने क्या 10 इंक्रीज किया था इसलिए। अब यदि आप यहाँ पे 500 इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। अब कितना आएगा यहाँ पे एक्सक्यूट करते हैं, देखिए अब पुरानी लिमिट कितनी है 1710, नई लिमिट कितनी हो गई 2210, और डिफरेंस कितना है 500, जितना हमने यहाँ पे एड ऑन किया, ठीक है। अब यदि ये जो अपडेट क्रेडिट है इसको आप कॉल कर रहे हैं तो भी ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। करके देखते हैं। ओके, तो ये हमने छोटी सी क्यूरी लिख दी है, छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया अपडेट क्रेडिट को कॉल करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर 1 में 1000 की लिमिट हम अपडेट कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे कस्टमर 1 का हम देख लेते हैं कि कितना क्रेडिट लिमिट है, ठीक है। कस्टमर 1 का हमने किया था 2210, 2210 ही है। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस अपडेट क्यूरी को हम चलाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, और फिर वो प्रोसीजर के थ्रू भी यदि कोई अपडेट करता है तो भी ट्रिगर क्रिएटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक बार देखना चाह रहे हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे तो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट आ ही गया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके डीबी में आउटपुट में आ गया 2210 3210, और डिफरेंस कितना 1000 का, क्योंकि हमने कितना 1000 इंक्रीज किया। अब यदि आप यहाँ पे टेबल पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3210, मतलब ये अब यहाँ प्रोसीजर के थ्रू अपडेट हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने ट्रिगर क्रिएट किया हुआ है किस पे, टेबल के ऊपर, तो टेबल में यदि कोई भी चेंजेस होगा तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अब ये जो प्रिंट होके चीज आ रही है, इसी को यदि आप चाहें तो कहीं पे टेबल में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक, बाय बाय।